पीछे देख के आपको आइडिया भी हो गया होगा ये कहाँ पर हम आए हैं। हम दरअसल आए हैं बागबानपुरा लाहौर में। बीमार था, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ था, लेकिन अल्लाह की करम नवाज़ी ऐसी हुई कि मुझे मेडिसिन ही नहीं छूट रही थी। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे दुआ खैर की, उधर से मुझे ये शिफा मिली। फिर मैंने सोचा भी यही था कि मैंने खाने का ही काम करना। मार्क्स देने पड़े तो तारा बोंगपाई में मैंने 10 में से तकरीबन 7-8 मार्क्स दिए थे, 7 या 8, लेकिन इधर मैं 10 में से 9.5 तो लाजमी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, हम जुबैर शबी एंड यू आर वाचिंग GTV। तो जी सीन कुछ ऐसी है कि लास्ट टाइम हमने बोंगपाई खाए थे, तारा बोंगपाई, मेरे साथ मुदस्सिर भाई, हैदर भाई गिला कर रहे थे कि भाई मुझे नहीं आपने बोंगपाई खिलाए, तो आज मैंने कहा चलें बोंगपाई खाने चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे रात का टाइम है, रात को बोंगपाई कौन खांदा है, हम खाएंगे। रात को जब बोंगपाई को हमने सर्च किया तो एक टकसाली था, एक पार्टी था, एक लोहारी था, लेकिन हमने कहा तीनों को रिजेक्ट करते हैं, किसी ऐसी जगह चलते हैं जो यूनिक हो, वेल नाउन ना हो, और वहाँ जाके टेस्ट करेंगे, रिकमेंडेशन भी आपको देंगे। ऑनेस्ट वाली की रिकमेंडेशन अच्छी थी या बुरी थी, जो हमने देखी, जो हमने सुनी, जो हमने लोगों से पूछी। तो फिलहाल एक जगह को हमने ढूंढ लिया, उधर चलते हैं, वक्त को ज़ाया किया, फिर जाके आपको उस जगह की हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताएंगे और साथ ही साथ खा के बताएंगे कि कैसे लगे बोंगपाई, और हैदर भाई को भी खुश करते हैं। ये चलिए। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे हैं, जैसा कि आप अगर लाहौर को जानते हैं तो मेरे पीछे देख के आपको आइडिया भी हो गया होगा ये कहाँ पर हम आए हैं। हम दरअसल आए हैं बागबानपुरा लाहौर में। अब बागबानपुरा की थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको बोंगपाई भी लेके चलेंगे, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने है बोंगपाई वाला। उधर जाके बोंगपाई भी खाते हैं और मज़े मज़े का टेस्ट भी आपको दिखाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, साथ आपको लोकेशन भी बताते हैं, बल्कि उनसे भी पूछ के बताते हैं, उसके बाद खुद भी बताते हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बागबानपुरे का नाम बागबानपुरा क्यों था। दरअसल जब शालीमार गार्डन बनाया गया था, शालीमार बाग, मुगल बादशाह शाहजहाँ के दौर में, तो 1641 था, 1649 यानी 1641। तब शालीमार गार्डन के लिए, शालीमार बाग के लिए उसे जगह जो रिक्वायर्ड थी, जो जगह उसे पसंद आई थी, वहाँ था एक छोटा सा कस्बा इसहाकपुरा के नाम से। इसहाकपुरे के ओनर थे मियाँ यूसुफ और उनके वालिद थे मियाँ इसहाक, और इसहाक साहब के नाम पे जो है ये कस्बा था इसहाकपुरा। मियाँ यूसुफ ने अपना वो कस्बा डोनेट कर दिया था, या दे दिया था, या नाम कर दिया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के। उसके बाद कह लेंगे उन्होंने तोहफ़तन, या जो पंजाबी में कहते हैं वट्टा सट्टा, कुछ ले ला दे कुछ दे दे, उसके तौर पे एक स्पेसिफिक एरिया, खुला डुल्ला सा एरिया, बड़ा सा एरिया उन्हें दे दिया था कि आप अपना इसहाकपुरा पूरा का पूरा गांव उधर शिफ्ट कर लें और उधर जाके रह लें। मियाँ यूसुफ ने अपना सारा गांव उधर जो है बसा लिया था, और उस गांव में ज़्यादातर बरादरी थी मियाँ बरादरी, यानी अराई बरादरी। और इस इलाके को बागबानपुरा इसलिए कहा जाता था क्योंकि बागात का शहर था, और इधर बहुत से बागात थे एक वक्त में मौजूद थे। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शालीमार गार्डन जो है यूनेस्को के अंडर आ गया, और उसके बाद जो है उसे नहीं उस तरह से ख़त्म किया गया, और अभी भी उस तरह से मौजूद है। और उस हालत में तो नहीं, लेकिन तकरीबन 90-95% उसी हालत में अभी तक मौजूद है। प्रॉपरली 100% तो नहीं हम कह सकते। अलबत्ता बागबानपुरा दूसरी जो इसकी फेमस चीज़ है वो ये है कि यहाँ बसंत भी मनाई जाती है, पूरे लाहौर में मनाई जाती है, एक शादबाग और दूसरा बागबानपुरा। ऐसे इलाके हैं जहाँ बसंत पूरे ज़ोरों शोर से मनाई जाती है। अब फ़िलहाल पाबंदी है, लेकिन फिर भी इधर जब बसंत मनाई जाती है तो अच्छी खासी वो पतंगें उड़ रही होती हैं। तीसरी वजह शोहरत यह है कि यहाँ हर साल एक मेला लगता है। कहा जाता है कि मेला दाता गंज बख्श के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है मादुलाल हुसैन का, जो कि सूफ़ी शायर शाह हुसैन के मज़ार पे लगता है और उनकी याद में लगता है, उनकी हर बार बरसी पे लगता है। बहरहाल अब हम आए हैं बोंगपाई खाने, तो आपको लेके चलते हैं बोंगपाई के वाले के पास। आइए चलिए। माजिद भाई, बाबा फरीद बोंगपाई, इसकी क्या वजह है? भैया मैं ना बीमार था, अच्छा, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ था, लेकिन अल्लाह की करम नवाज़ी ऐसी हुई कि मुझे मेडिसिन ही नहीं छूट रही थी। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे दुआ खैर की, उधर से मुझे ये शिफा मिली। फिर मैंने सोचा भी यही था कि मैंने खाने का ही काम करना। अच्छा, और बनाते भी खुद ही हैं? बनाता भी। क्या क्या होता है आपके पास? मेरे पास होती है मछली होती हैं, अच्छा, मिक्खी होती हैं, पाए की बोटी होती है। और कितना टाइम आपको, मतलब कब आते हैं और कब जाते हैं? भाई टाइम का तो पता नहीं होता, कभी 2-3 घंटों में, 4 घंटों में, ये मालिक के काम है, सारा निज़ाम उसी के हाथ में है। और जो अड्डा लगाती हैं वो कब लगाते हैं? अड्डा मैं आ जाता हूँ 6:30 बजे घर से आता हूँ, कम से कम 1 घंटा लगता है मुझे अड्डा लगाने में। अच्छा जी, इनकी अड्डे की थोड़ी सी मैं बताता चलूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे ये खुद बैठे हुए हैं, बल्कि वो 7 चेयर रखी हुई है, और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो अपना चूल्हा लगा के उसके ऊपर पतीला रखा हुआ है। पतीले के फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने रखे हुए हैं नलियाँ पड़ी हुई हैं, मछलियाँ पड़ी हुई हैं, पाए की बोटियाँ पड़ी हुई हैं। अब इनका देखते हैं टेस्ट किस तरह का है।
जायका लेके मेहर जी सबसे पहले तो बता दें लोगों को आपका एड्रेस क्या है अगर किसी ने आना हो तो। हाँ एड्रेस है MCB बैंक के इन्हों की ब्रांच है सामने उत्ते। अच्छा जी MCB बैंक जो भगवानपुरे का है ना वो उस ब्रांच के बिल्कुल बाहर ये बैठे हुए हैं। हाँ जी ते नाल अलमास पान शाह में मशहूर है भगवानपुरे। ठीक हो गया जी अलमास पान शॉप आपने किसी से भी आगे पूछ लेना भगवानपुरे चौक में। तो जी फाइनली हमारा भी आ चुका है जो हमने लगवाया था ऑर्डर। इसमें है मिक है साथ मछली है तो हमने मिक्स करके लगवाई थी। अदर भाई ने लगवाई है पाए की बोटी मिक और मछली तीनों क्योंकि मैं पाए की बोटी खाता नहीं। फिलहाल तो करते हैं टेस्ट के कैसा है इनका जायका जो बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं और लाइनें लगी होती हैं। सबसे पहले तो ये मिक लेते हैं। ये आ गई मिक ओए होए होए। पहले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम आँखों से जायका लेते हैं वो तो मेरा 100/100 हो गया। दूसरा हम खुशबू से लेते हैं और खुशबू भी मज़े की आ रही है। तीसरा ज़ुबान से लेते हैं और वो हम लेने लगे हैं। ये डिप किया थोड़ा सा शोरबे में। मिक मज़ेदार है नो डाउट। मार्क्स देने पड़े तो तारा बोंग पाई भी मैंने 10 में से तकरीबन 7-8 मार्क्स दिए थे 7 या 8 लेकिन इधर मैं 10 में से 9.5 तो लाजमी दूंगा। अब लेते हैं लाल बोटी या मछली की बोटी और ये पकाना भी किसी किसी का काम होता है क्योंकि ये मेल्ट नहीं कर पाता इसे पूरी तरह से। मज़े की बात है कि शदीद वाला ये गर्म है। मछली की बोटी ली इसे डिप किया टेंडर टेस्ट है। स्पाइसेस बिल्कुल नहीं है जो गले में लगते हैं। अमूमन लोग स्पाइसेस इतने के डाल देते हैं जायका बनाने के लिए कि वो डायरेक्ट गले को जाके लगते हैं और पता लग जाता है कि भाई कोई 2 नंबर वोंग पाए खाए हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मछली पूरी तरह से मेल्ट हुई है पकी हुई है। मैं फिर भी आपको दिखा दूँ ये देख खुद ही गिर गई है वो। मेरे को बड़े मज़े की है मैं खाऊँगा। तो जी फाइनली टेस्ट तो हमने कर लिया है। मार्क्स में दूँ तो तकरीबन 10 में से कोई 9-9.5 तो दूंगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तारा बोंग पाई को मैंने तकरीबन 7-8 दिए थे 7-8। एड्रेस में आपको एक बार फिर से बताता हूँ। वैसे तो उन्होंने बताया था लेकिन मैं भी बताता हूँ। फुल हो गया ऊपर तक लेकिन बाकी चस आ गई है लाहौरियों वाली चस आ गई है। जब आपने शालीमार चौक में आना है ना तो आपने उधर से हो जाना है लेफ़्ट साइड पर गरी शो वाली साइड पर। आगे से पहला यू टर्न लेके जब आप वापस आएँगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पर आएगा MCB बैंक और हबीब मेट्रो बैंक उसके बिल्कुल साथ है। उसके बिल्कुल बाहर ये बैठे हुए हैं बाबा फरीद बोंग पाए। रिकमेंडेशन आपको मैं ये दूंगा कि अगर तो आपने आना है इधर खाना खाने के लिए मतलब लंगर खाने के लिए बोंग पाए खाने के लिए मज़े की मिक खाने के लिए टेस्ट लेने के लिए तो फिर आप आएँ। मगरिब के बाद वैसे ये लगा लेती हैं लेकिन आप ईशा के बाद कोशिश करके आएँ क्योंकि आज भी जब हम आए हैं तब लगा रहे थे तो थोड़ा सा टाइम हमें लग गया था। ईशा के बाद आप आएँ आगे सुकून से खाएँ। सुबह 2-3 बजे तक ये होते हैं। और अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम हम किस चीज़ पे करें वो आपने लाज़मी बताना है। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।